जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एक रीजन एजुकेशन में। अगर चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन के उत्तर देने में अगर दिमाग करती है आपके साथ छिड़कानी, तो भैया आपको हो सकती है एग्जाम में परेशानी। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए चैप्टर फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा है जो कि फ्रिक्शन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो फ्रिक्शन का पूरी नोट्स और वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उसे देखकर यहाँ पर फ्रिक्शन के रिलेटेड ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन को के आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हम लोगों को जो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट बैलेंसेस द फोर्सेस ओके अप्लाइड टू ए बॉडी और रेस्टिंग बॉडी ऑन ए सॉलिड सरफेस सो दैट द बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड डैश। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस की जा रही है, तो उस फ्रिक्शन का हम लोग क्या बोलेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन एट रेस्ट दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है वहाँ पर उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो सेकंड है तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। व्हाई आर टायर्स ऑफ कार्स बसेस एंड ट्रक्स ट्रेडेड। क्यों जो टायर होते हैं ये बस कार और ट्रक के, तो ट्रेडेड यानी कटे हुए दाग उनमें क्यों होते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोगों ने जैसे कि जाना था कि ये जो कटे हुए दाग इसलिए होते हैं कि ताकि वो रोड और इस टायर के बीच में कांटेक्ट होने के बाद फ्रिक्शन को वो इंक्रीज कर सके और एक प्रॉपर ग्रिप मिल जाए, ताकि जो व्हीकल है वो आसानी से मूव करते जाए उस रोड में। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ए रोड फॉर बेटर ग्रिपिंग, यानी फ्रिक्शन यहाँ पर इंक्रीज होगा और बेटर ग्रिप के जरिए वो व्हीकल मूव करेगा उस रोड के ऊपर। और सेकंड जो ऑप्शन है वो है टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, तो डिक्रीज द फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। और थर्ड जो ऑप्शन है टू रिड्यूस द वेयरिंग एंड ए टियरिंग ऑफ द टायर्स, तो ये तो रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद जो आखिरी वाला ऑप्शन है टू रिड्यूस द हीट बिटवीन द रोड एंड टायर, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके इज करेक्ट अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट्स है तो ये सारी करेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन इट अपोज द मोशन, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन के ये अपोज करता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है फ्रिक्शन के बारे में। और सेकंड है इट रिजल्ट्स इन वेयर एंड टियर, यानी जो जूते के नीचे वो घिस जाते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं कि फट जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल फ्रिक्शन की वजह से होती है। और उसके बाद दिया है कि ट्रिपल आई का ऑप्शन दिया है इट प्रोड्यूसेस हीट, हाँ फ्रिक्शन भी हीट को प्रोड्यूस करता है। यानी ये जो तीनों है ये फ्रिक्शन के बारे में करेक्ट है, यानी हमारा जो सही आंसर है तो ये हो जाएगा हमारा आई भी, जो कि है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये सभी हो जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर। और सही जो ऑप्शन चूज करना है आपको तो ये है हमारा ओके आखिरी वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। व्हिच सब्सटेंस इज कोटेड ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो जो मशीन्स होते हैं तो उनके चारों ओर कौन सी चीज़ का कोटिंग दिया जाती है, यानी लेप दी जाती है, जिससे कि फ्रिक्शन क्या होती है रिड्यूस यानी घट जाती है। तो जैसे कि पहला वाला ऑप्शन दिया है हमें ओके ग्रीस, और जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है वो है ऑयल, और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है बोरिक एसिड। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मशीन्स में यूज होते हैं तो वो होता है हमारा ग्रीस और ऑयल, तो ये दोनों हमारा मशीन्स में यूज होते हैं एज ए लुब्रिकेंट। और ये जो बोरिक एसिड होती है थर्ड ऑप्शन, तो ये यूज होती है हमारा जो कैरम बोर्ड में जो पाउडर डाला जाता है तो वो होती है हमारा बोरिक एसिड से बना हुआ, तो बोरिक एसिड से बना होता है। लेकिन ये जो आई और डबल आई तो ये दोनों हो जाते हैं जो कि हमारा सही आंसर, जो कि बेसिकली यूज होते हैं मशीन में। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से दिया है, व्हाट इज स्ट्रीम लाइन शेप। तो स्ट्रीम लाइन शेप बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन को देख लेते हैं। शेप दैट इज ब्लॉन्ट इन द फ्रंट, शेप दैट इज पॉइंटेड इन द फ्रंट, शेप दैट इज राउंड इन द फ्रंट एंड द शेप ओके दैट इज राउंड एंड वेवी इन द फ्रंट। जैसे कि हमें पता है कि जो मछली होता है उसका जो बॉडी होती है वो होती है स्ट्रीमलाइन शेप, जो कि बेसिकली दोनों एंड में होती है थिन और पॉइंटेड, और उनके जो मिडिल जो हिस्सा होती है तो वो होती है हमारा ओके थिक। तो इनमें से जो सबसे जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा जो सेकेंड ऑप्शन की पॉइंटेड इन द फ्रंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाई डज ए मिक्सर ग्राइंडर रनिंग कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फील्स वार्म। तो ग्राइंडर को जब हम लोग ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो वो वहाँ पर गर्मी क्यों महसूस होती है। तो वहाँ पर क्यों महसूस होगी बच्चों, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी कि हीट प्रोड्यूस होगी। यानी देखो पहला ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया है, फ्रिक्शन कन्वर्ट्स ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे सही लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो बच्चों, तो फ्रिक्शन कन्वर्ट्स ए पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कभी तो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा। और जो मिक्सचर ऑफ जो ग्राइंडर जार मेड लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और जो आखिरी वाला ऑप्शन है करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, व्हाई डू वी स्लीप व्हेन द फ्लोर इज वेट। यानी जो गीले जो फ्लोर होते हैं तो वहाँ पर हमारा जो पैर क्यों फिसल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो वेट सरफेस होती है तो वहाँ पर हमारे जो फुट होती है और वो जो सरफेस होती है तो उनके बीच की फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हम लोग स्लिप करके नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया है चलो उसे भी देख लेते हैं। वाटर इंक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड आवर फुट, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड आवर फुट, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो जो फ्लोर होगा और जो हमारा जो पैर होगा तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कि हम लोग क्या करेंगे कि स्लिप करके नीचे गिर जाएंगे। ओके बच्चों, और ये जो दोनों ऑप्शन नॉन ऑफ दिन तो नहीं होगा। और फ्लो बिकेम सिंपल ड्यू टू स्लोप सोल्यूशन, तो स्लोप सोल्यूशन हो या कोई भी वेट हो जो सरफेस, तो वहाँ पर हमारा पैर स्लिप करेगा ही करेगा। तो सबसे जो सही आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं, ये वाला मल्टीपल चॉइस के। दिस इज ए फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम लोग उसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है तो वो होती है बच्चों हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होती है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सी है यानी 3 है तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द एसआई यूनिट इन व्हिच फ्रिक्शनल फोर्स इज मेजर्ड इज डैश। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो या जो भी जितने सारे फोर्सेस हैं हम लोग उसे किस में मेजर करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में। किस में मेजर करते हैं बच्चों, न्यूटन में। तो सेकंड क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं बच्चों, कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट डैश टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है तो मोशन के कौन सी डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे कि बच्चों पता है हमें कि जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा ओके अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, फ्रिक्शन अप्लाइड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड डैश। तो जो फ्रिक्शन होता है जो कि फ्लूइड के द्वारा हमारे शरीर जो लगाई जाती है तो वो होती है हमारा ड्रैग। क्या है बच्चों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ड्रैग। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वी यूज बॉल बियरिंग ओके बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए मशीन टू डैश द फ्रिक्शन। तो जो मशीन्स होती है तो उसमें हम लोग जो बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए हम लोग करते हैं बच्चों, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसके लिए बच्चों यूज करते हैं हम लोग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, डैश ऑन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो जो टायर में क्या होती है जो कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है। तो ये क्या है बच्चों, ये होती है हमारा ट्रेडेड, यानी जो कटे हुए जो दाग होते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो टायर का और जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड, यानी सही क्वेश्चन का हम लोग ट्रू लिखेंगे और अगर गलत क्वेश्चन है तो उसे हम लोग फॉल्स लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फ्रिक्शन कैन अकर ओनली बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। तो क्या बच्चों फ्रिक्शन क्या सिर्फ इस सॉलिड सरफेस में होती है, क्या फ्लूइड यानी लिक्विड और क्या गैस में नहीं होती। तो लिक्विड और गैस में भी ये फ्रिक्शन पाई जाती है। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओके फॉल्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ सरफेसेस ऑफर मोर फ्रिक्शन देन द रफ सरफेस।
तो क्या बच्चों वाकई में ऐसा होता है कि जो स्मूथ सरफेस होती है तो क्या वो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन देती है? तो अगर ऐसा ज़्यादा फ्रिक्शन हमें मिलता है तो क्या हम लोग जो स्मूथ सरफेस है यानी जो स्लिपरी सरफेस है क्या हम लोग वहाँ पर गिर जाते हैं? तो नहीं गिरते। तो यहाँ पर बच्चों क्या होती है कि जो स्मूथ सरफेस होती है तो वो लेस फ्रिक्शन देती है। तो ये जो आंसर है तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स। तो सी को देख लेते हैं। वी आर एबल टू टाई ए नॉट इन ए थ्रेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ये वाला सही है बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, एक थ्रेड में हम लोग नॉट डालने में कामयाब होते हैं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। और डी वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज ऑलवेज ए डिसएडवांटेजेस टू अस। तो क्या फ्रिक्शन क्या हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना हम लोग एक कदम भी चल नहीं सकते। जैसे कि आपने हमारा फ्रिक्शन वाले वीडियो में जो वीडियो शुरुआत में आप लोग हमारा ये डायलॉग जरूर सुना होगा। तो ये वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। लुब्रिकेंट्स आर जनरली यूज्ड टू मेक सरफेसेस स्मूथ। तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। तो बेसिकली बच्चों ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि जो लुब्रिकेंट यूज होती है तो ऑयल के वजह से जो सरफेस होती है उसमें क्या होती है कि स्मूथनेस आ जाती है और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। तो ये वाला जो आंसर है तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये बेसिकली आपके एग्जाम में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आने वाले हैं। तो ये जो नंबर 4 वाले जितने क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में आने वाले हैं। तो इस सभी का आंसर अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर 50 कमेंट्स आती है नीचे तो हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है उसे ज़रूर लाएंगे। और जो ये 5 वाला जो है क्वेश्चन तो ये बेसिकली 3 मार्क्स में आने वाला है और इसका भी आंसर हम लोग जरूर लाएंगे। और ये जो 6 वाला है तो ये 4 मार्क्स में आने वाला है। तो अगर आपको वो चाहिए ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ।